अजमेर के किशनगढ़ में नगर परिषद की खसरा संख्या 243 और 244 में हुई अनियमितताओं पर पार्षद हमीदा बानो ने गंभीर आरोप लगाए। साथ ही महिला पार्षद ने नगर परिषद कार्मिकों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। किशनगढ़ नगर परिषद के पार्षद हमीदा बानो ने नगर परिषद कार्मिकों और अधिकारियों पर भू माफियाओं से मिलीभगत करके करोड़ों रुपए की जमीन में साठ-गांठ करने का गंभीर आरोप लगाया है। हमीदा बानो का कहना है कि भू माफियाओं ने किशनगढ़ में कृषि भूमि और सरकारी भूमि को मिलीभगत करके कॉलोनी काट कर करोड़ों रुपए के वारे नारे किए। इतना ही नहीं, जहां पर कॉलोनी कटी है वहां पर किसी भी तरह की कोई मूलभूत सुविधाएं भी उनके मास्टर प्लान में शामिल नहीं है। वहीं किशनगढ़ की नगर परिषद की पार्षद हमीदा बानो का आरोप है कि आरटीआई से खसरा संख्या से जुड़ी पत्रावली को पेश किए जाने के बाद भी नगर परिषद से कर्मचारियों ने भू माफियाओं से मिली भगत करके उसको गायब कर दिया। यही कारण है कि किशनगढ़ की पार्षद हमीदा बानो ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। सर, आज मौके पे आपने देखा है कि नगर परिषद ने नियम विरुद्ध कॉलोनी को कन्वर्ट किया गया है। ना वहाँ मूलभूत सुविधा है, जैसे कि आपने खुद ने देखा है कि सड़क भी मैंने शिकायत करने के बाद इस पे काली पोती गई है। ना या नाली, ना और कुछ, कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जबकि होता यह है कि ये तो कॉलोनी अवैध तरीके से कॉलोनी काट के चले जाते हैं और इसका खामियाजा पार्षद को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब जनता बस जाती है तो पार्षद को नाली भी उन्हीं को बनानी पड़ती है, सड़क भी उन्हीं को बनानी पड़ती है। और नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार करके ऐसी कॉलोनियों को कन्वर्ट करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। मुझे लोगों ने शिकायत की कि यहाँ कॉलोनी काटी जा रही है, जबकि मेरा खुद का क्षेत्र है, मैं खुद वहीं निवास करती हूँ। मैंने वहां देखा कि भाई यहाँ कॉलोनी काटी गई है तो नियम के विरुद्ध काटी गई है, जबकि 60-40 पे कॉलोनी कटनी चाहिए तो उसको 70-30 में काटा गया। ना वहाँ फैसिलिटी एरिया छोड़ा गया। 244 के पास में सरकारी जमीन थी, उसको इसमें शामिल किया गया। तो ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। और इसकी जब मैंने आरटीआई लगाई तो फाइल गायब हो गई, क्योंकि निश्चित था, क्योंकि लोगों ने पैसे ले रखे हैं, फाइल सामने आएगी तो इनकी कलाइयां खुलेगी, इसलिए इन्होंने फाइल को गायब कर दिया। अब मैं हमारे आयुक्त महोदय से, जिन्होंने आनन फानन में ये मुकदमा दर्ज कराया है, उनसे निवेदन करूंगी कि वो इनके पट्टे निरस्त करें और इन पे कठोर कार्रवाई करें। और मुझे उम्मीद भी है कि कमिश्नर साहब ऐसा कदम उठाएंगे तो वो चांदी की चमक के आधे सब बोने हैं। तो लोगों को बेचारे के 5-5 साल लोग चक्कर काट रहे हैं एक एक पट्टे के लिए। जैसे कि मैं खुद कह दूं कि खसरा संख्या 255, एक गरीब आदमी जो विकलांग है, अपनी बच्ची की शादी करनी है, उसने 1.5 साल से पैसे जमा करा रखे हैं और मैं खुद जा रही हूँ रोज उसके लिए, किसका पट्टा दे दो। 1.5 साल से पैसे जमा है, मगर ढाक के 3 पात। भू माफिया का तो बोला बाला है। ये हमारा किशनगढ़ है, चांदी की टकसाल जिसको बोलते हैं किशनगढ़। तो चांदी की चमक के आगे सब फीके हैं। मेरी ये मांग है कि इस कॉलोनी की पूर्णता से जांच हो, इसके पट्टे निरस्त हो और जिसने भी गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कठोर से कठोर। आयुक्त साहब मौका देख के गए मेरी शिकायत के बाद में, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया कि मैं क्या करूंगा। वो तो कहते हैं फाइल ही नहीं है तो मैं क्या करूं। उसके बाद भी बाउंड्री बन रही है यहाँ, आपको मैंने दिखा के लाई हूँ खुद भी। स्कूल की पूरी जो खसरा संख्या 245 है, स्कूल की पूरी बाउंड्री को क्षतिग्रस्त कर दिया इन लोगों ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं, वो तो जो भी पत्रावलियाँ गायब होती है तो हम नियमानुसार सर्च वारंट जारी करके सभी शाखाओं में तलाश करवाते हैं, फिर नहीं मिलती तो एफआईआर के लिए भेजते हैं। वो तो आरटीआई के तहत आवेदक ने मांगी थी कॉपी, तो हमने सर्च करवाया तो पत्रावली मिली नहीं। वो तो अब पहले पत्रावली तो मिले, पट्टे नियमानुसार जारी हुए, एक नियम पत्रावली मिलने के बाद ही तो बता सकते हैं। तो सारी फाइलें हम जो है ई फाइल राजकाज में जो ई फाइल है मॉड्यूल, उसके तहत सारी पत्रावलियाँ ऑनलाइन करवाई जा रही है। जो भी पत्रावलियाँ चलेगी वो ई फाइल के थ्रू चलेगी, स्कैन होके। पत्रावली नहीं मिलने पर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज करवाएंगे और कोई जो नहीं मिलेगी